गुड इवनिंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम इससे प्रीवियस क्लास में रिलेशन और फंक्शन को हमने देखा था, और आज कहीं की आगे की बातचीत करेंगे। फंक्शंस में आगे कुछ और फंक्शंस को देखेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे कि कंपोजिट फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद फिर बाइनरी ऑपरेशन को देखते हुए आज रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन के सारे कहेंगे कि थ्योरी को हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको मैपिंग के बारे में बताया था कि फंक्शंस और मैपिंग क्या होता है, और आज हम उससे आगे बातचीत करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव के अनुसार अगर देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि वन फंक्शन तो वन फंक्शन और यह ऑन टू भी हो एंड ऑन टू फंक्शन भी हो। तो हमने बताया था वन फंक्शन के लिए कि सभी का रेंज और कोडोमेन मिलना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, प्री इमेज, और ऑन टू फंक्शन में बचना नहीं चाहिए। तो हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्डिनल ए बराबर नंबर ऑफ कार्डिनल बी। जब ए के सारे एलिमेंट और बी के एलिमेंट के बराबर जब होंगे तो कहीं वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को इसमें रखा जाएगा। कहने का मतलब कि रेंज बराबर क्या हो, कोडोमेन। रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। और पिछले क्लास में हमने रेंज, कोडोमेन और डोमेन के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया था। उसके बाद अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो, अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो तो हम एफ ए बराबर बी कर सकते हैं। एफ ए बराबर बी मतलब रेंज बराबर यहाँ पर भी कोडोमेन कर सकते हैं। रेंज बराबर कोडोमेन। कहने का मतलब कि इस तरह से अगर आप मैपिंग को देखते हैं तो ये फंक्शन आपका हुआ यहाँ पर, ये एलिमेंट ए, इसमें बी, तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा। कहने का मतलब अगर ए में एलिमेंट की संख्या इस तरह से लिख सकते हैं, F1 बराबर अल्फा, F2 बराबर बीटा, F3 बराबर गामा। तो इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑन टू फंक्शन रही तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा F1 बराबर बी होता है। उसके बाद अगर बात की जाए इनटू फंक्शन, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इनटू फंक्शन तो फिर यहाँ पर होगा F A सबसेट B। F A सबसेट B मतलब ए के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में मौजूद होना चाहिए। जैसे सपोज किया जाए, अगर सेट थ्योरी में 1 2 3 और ये बी 1 2 3 4 5, तो ए का सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो हम इसे एफ ए सबसेट बी लिख सकते हैं। एफ ए सबसेट बी मतलब ए जो है बी का समुच्चय है, ए का सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। उसी तरह से हम अगर यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात की जाए, अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लें, इफ क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ f फ्रॉम r to r सच दैट fx बराबर 3x, देन फंक्शन इज 1 ऑन टू फंक्शन। f फ्रॉम r to r fx बराबर 3x, तब वह फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं f1 तो 3 1 3, f2 3 इंटू 2 6, f3 3 इंटू 3 बराबर 9। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, एन ए बराबर एन बी। तो यहाँ पर कहीं कार्डिनल नंबर एन ए बराबर एन बी भी है आपका। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट आपका है, तो एन ए बराबर एन बी, तो हम 1 बोल सकते हैं। और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ ए बराबर बी होना चाहिए, मतलब F1 बराबर 3 है आपका, F2 बराबर 6 और F3 बराबर 9 है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं।
आगे की बातचीत, अगर आगे इवन फंक्शन की बात की जाए, इवन फंक्शन, सम फलन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के लिए कंडीशन होगा यहाँ पर कि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए। सपोज क्वेश्चन यहाँ पर है एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर f माइनस एक्स करना है आपको, फिर यहाँ पर ये आपका है कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका होगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यह फंक्शन आपका कहेंगे कि इवन फंक्शन है। उसी तरह से अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो कंडीशन है एफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए, तो हम इसे इवन फंक्शन बोलेंगे। उसी तरह से अगर ऑड फंक्शन की बात की जाए, ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का कंडीशन होता है एफ माइनस एक्स बराबर क्या होना चाहिए, माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। उसी तरह से यहाँ पर अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स की बात की जाए, तो एफ माइनस एक्स बराबर यहाँ पर साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हमने ऑड और इवन फंक्शन को देखा। कहीं कि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे की फंक्शन को देखते हैं। आगे की फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसे बोलते हैं। आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को देखते हैं। आइए आगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c, b टू फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड gop gop such that c gop x gx phi psi x। तो ये परिभाषित कब होता है, ये परिभाषित कब होगा आपका ये फंक्शन, जब रेंज का सबसेट कोडोमेन है, सुपर सबसेट, रेंज सुपर सबसेट कोडोमेन, इसे सुपर सबसेट बोलते हैं। तो मतलब कहीं कि रेंज का यहाँ पर कोड डोमेन का सारा वस्तु रेंज में होना चाहिए। इसके अपोजिट सबसेट में होता है कि रेंज का मतलब अगर ए सबसेट बी है तो ए का सारा वस्तु बी में होना चाहिए, अगर सुपर सबसेट है तो बी का सारा वस्तु ए में होना चाहिए। तो कहीं कि आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए ये सब चीज़ आपको कहीं की याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला कहिए या फिर कहीं की लॉजिक या फिर कहीं कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, उसी से कहीं सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। फाई साई एक्स, इसे फाई साई, इसे साई बोलते हैं, साई SHI साई, फाई साई एक्स। तो इसे हम पढ़ेंगे फाई ऑफ साई एक्स, इसे हम पढ़ेंगे फाई साई एक्स को पढ़ेंगे फाई ऑफ साई एक्स, फाई साई एक्स, फाई साई एक्स को पढ़ेंगे फाई ऑफ साई एक्स, फाई साई एक्स, फाई ऑफ साई एक्स, फाई साई एक्स, फाई ऑफ साई एक्स। आइए इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स के होल क्यूब पावर 1/3, फाइंड एफ ओ एफ एक्स। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स, ये क्या है, फाई है, ये साई है आपका, ये एक्स है, तो फाई साई एक्स को क्या लिखते हैं, फाई ऑफ साई, फाई ऑफ साई मतलब एफ एफ एक्स, एफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। एफ एक्स जैसे सपोज किया जाए, अगर यहाँ पर अगर 3x प्लस 5 है, 2 5 है, ये एफ एक्स बराबर, और अगर आपसे पूछा जाए f2 का मान, तो क्या करते हैं, x की जगह पुट करते हैं। उसी तरह से एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया गया है, आप f की जगह यहाँ पर क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस एक्स, ये पूरा x है, 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, पावर 3 होगा, एक्स क्यूब होगा,
ये पूरा x का क्यूब और उस पर कहेंगे 1/3 होगा, उस पर भी कहेंगे कि पावर आपका 1/3 होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका मल्टीप्लाई से कट जाएगा, कैंसिल होगा, 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ रहा है एफ ओ एफ एक्स का मान एक्स क्यूब है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन देखा जाए, इफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, फाइंड एफ ओ एफ एक्स। तो उसी तरह से फाई साई एक्स, तो फाई ऑफ साई एक्स करेंगे हम, एफ एक्स का मान साइन एक्स, एफ एक्स का मान यहाँ पर आपका साइन एक्स दिया गया है, तो साइन और एक्स जगह पर साइन एक्स होगा, यही आपका वैल्यू होगा यहाँ पर। आइए आगे की बातचीत देखते हैं। आइए आगे बातचीत करेंगे इन्वर्टाइल फंक्शन को। तो इन्वर्टाइल फंक्शन किसे बोलते हैं? इन्वर्टाइल फंक्शन उसका संभव होगा जो फंक्शन कहेंगे 1 और ऑन टू फंक्शन होगा, उसका इन्वर्टाइल फंक्शन संभव है, पॉसिबल है। जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर ए बी, कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स बराबर ए बी, अगर आपसे पूछा जाए एफ माइनस एक्स, तो इसका कहीं इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? बी ए होगा। कहने का मतलब कि इन्वर्स जब करते हैं तो कहीं की वो एलिमेंट का चेंजिंग होता है। अगर एफ इन्वर्स एक्स बराबर जी एक्स, देन आपका जी इन्वर्स एक्स, देन जी इन्वर्स एक्स बराबर एफ एक्स। इंटरचेंज, अगर एफ इन्वर्स एक्स बराबर जी एक्स तो जी इन्वर्स एक्स बराबर एफ एक्स होगा। और अगर किसी चीज़ का हम 2 बार फंक्शन करते हैं तो सेम फंक्शन मिलता है। जैसे सपोज किया जाएगा एफ एक्स बराबर आपका 3 2 है और इसका एफ इन्वर्स एक्स किया जाए तो 2 3 होगा। फिर एक बार होल इन्वर्स किया जाए एफ इन्वर्स एफ होल इन्वर्स 2 बार तो 3 2। कहने का मतलब जब हम किसी फंक्शन को 2 बार फंक्शन करते तो सेम वही चीज़ आता है। तो इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए आपको सिर्फ ओनली लॉजिक के तौर पर इन्वर्स फंक्शन के लिए सिर्फ ओनली आपको अगर ध्यान में रखना है एफ इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, एफ इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एफ एक्स बराबर 2x माइनस 7 है, 2x माइनस 7 है तो आपको एफ इन्वर्स एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इसे x के बराबर करेंगे, 2x माइनस 7 बराबर एक्स, 2x बराबर एक्स प्लस 7, 2x बराबर एक्स प्लस 7 बटे 2। तो कहेंगे कि यही हमारा एफ इन्वर्स एक्स है, एक्स प्लस 7 बटे 2। इसी तरह से अगर एफ एक्स बराबर, अगला एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर है आपका एक्स क्यू प्लस 3, तो इसमें अगर एफ इन्वर्स एक्स पूछा जाए तो एक्स क्यू प्लस 3 बराबर एक्स करेंगे, एक्स क्यू बराबर एक्स माइनस 3, एक्स बराबर होगा एक्स माइनस 3 के पावर 1/3। तो इस तरह से हम कहें कि इन्वर्टाइल फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे, बाइनरी डिजिट। अगला फंक्शन हम देखेंगे बाइनरी फंक्शन। बाइनरी फंक्शन के बारे में आपको पता होगा कि यह फंक्शन जो होता है, यह डिजिट जो होता है, बाइनरी 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, 0 एंड 1। कहेंगे कि यह बाइनरी डिजिट कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है और कंप्यूटर जो होता है यह बाइनरी डिजिट की भाषा को सुनता है, उसी के वर्ड को समझता है और कहीं कि उसी के वर्ड पर वह काम करता है। तो कहीं कि उसी के तरह यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी डिजिट को और इसे हम ए स्टार से डिनोट करेंगे। जैसे ए स्टार बी बराबर 2 स्टार 3 है, 2 स्टार 3, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे दिया गया क्वेश्चन कि ए स्टार बी इज डिफाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है 1 स्टार 2 स्टार 6 का। तो सबसे पहले हम 1 स्टार 2 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1 स्टार 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 5। उसके बाद फिर करेंगे 5 स्टार 6 का वैल्यू करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 और 36 मतलब 61 सॉरी। अगर और भी आपसे पूछा जाए बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, जैसे अगर ए स्टार बी
बराबर एक क्यू प्लस बी क्यू, और 2 स्टार 3 का वैल्यू आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 8 करेंगे 35। तो इस तरह से बाइनरी फंक्शन को हम कहीं की निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कहीं की फंक्शंस के जितने भी थे, रिलेशन फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद फिर कहीं की बाइनरी फंक्शन, जितने भी सारे फंक्शन थे सारे के हमने कहीं की इसका थ्योरी क्लियर करवाया। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम कहीं की इसके सारे क्वेश्चंस को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। कहीं कि अगर आपका हमारा वीडियो आपको कहीं की लाभदायक है, यूजफुल है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।